हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 2 का एसएसटी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगा और 30 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एसएसटी पेपर 2 में आता है और फिर क्लास आज 2 भी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले न्यायालय में नहीं दर्ज किया जाता है, सबसे पहले पुलिस के पास किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। दोस्तों तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और बाद में अदालत मामला दर्ज किया जाता है। यानी ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। बी ऑप्शन है, पुलिस हिरासत में दिए गए एक बलिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सी है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने का गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा 2 कथन है। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। तो जी नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। मतलब जैसे कि जिला स्तर का न्यायालय में अगर नहीं समझ में आया और अगर उसको समझ में आया तो उसको लगा कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं तो हाई कोर्ट भी चल जाएंगे और हाई कोर्ट से भी वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर वहाँ से उसका निर्णय अच्छा नहीं लगा तो ए गलत है और बी सही है। तो कहाँ है एक गलत, यहाँ डी में है। एक गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो ये हो रहा है सी ऑप्शन 15। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 25 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? सामाजिक विज्ञान में नहीं किया गया है उच्च प्राथमिक स्तर में दोस्तों। तो कौन कौन है? तो इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल भी है। तो कौन नहीं है? तो मनोविज्ञान नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो जी नहीं, ऋग्वेद लिखा नहीं गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई है? नहीं, संस्कृत में किया गया है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, यानी ये सही है। तो जो 1 और 2 गलत है और 3 सही है। तो 3 सही है, 1 और 2 गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थिति है? तो ये कहाँ स्थिति है? तो ये प्रशांत महासागर में है और माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई है, पर ये पानी के नीचे है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है बौद्ध के नियम से, जैन धर्म की शिक्षाएं से, वैदिक कर्मकांड से, शिक्षकों के माध्य बातचीत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक बौद्ध के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पटवारियों के लेखपाल की देखभाल कौन करता है? तो करता है तहसीलदार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग, ए में है, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बी है, यह सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। यह भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के संकेंद्रित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए है वायुमंडल, बी है जीवमंडल, सी है जलमंडल, डी है स्थलमंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है? तो खनिजों की किस में प्रचुरता पाई जाती है? तो ये पठार में पाई जाती है। ये ए हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों
को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधित्व पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारों नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका ऑप्शन यहाँ है, देखिए क्या होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये भी तो सही है। और सरकारों नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है, मतलब ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चराबाग का एक स्थान नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? लाल महल बाड़ी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग। तो दोस्तों कौन सा है इसका सही? कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो ये कबीर का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो दोस्तों यही आंसर सही हो जाएगा। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो नहीं होता है वैसा दोस्तों, ये गलत है। जिला परिषद पंचायत राज्य प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, जिन्हें 5 वर्ष होती है। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह राज्य केवल नगरों से बना था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी है। 1565 में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नृसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो ये किस काल की कृति है? तो ये राजपूत काल की कृति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आयुमंडल की परतें और ये क्या है? विशेषताएं। तो यहाँ पर मिलान कीजिए। क्षोभ मंडल किससे मिलेगा? तो क्षोभ मंडल मिलेगा फोर्थ से। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है। एक का जोड़ी किसके साथ लगेगा? फोर्थ के साथ में। समताप मंडल और ये माध्य मंडल
माध्य मंडल, सी की जोड़ी किसके साथ लगेगी, सी के 2 के साथ में। आंतरिक से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने से क्या होता है, जल जाते हैं। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का जोड़ी 4 के साथ में, सी की जोड़ी 2 के साथ में, और ये क्या है, समताप मंडल, सप्ताम मंडल, ओजोन परत, ये बी की जोड़ी 3 के साथ में। और बाह्य मंडल, ये बाह्य मंडल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये बाह्य मंडल, इसको आयन मंडल इस परत का एक भाग है, मतलब आयन मंडल भी इसको कहते हैं। तो कहाँ मिल रहा है, एक जोड़ी 4 के साथ में, समताप मंडल, बी की जोड़ी 3 के साथ में, और सी की जोड़ी किसका साथ में, 2 के साथ में, और बाह्य मंडल इसका 1 के साथ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, ये विदेशी पर्यटक है भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा है, वे भारत के भीतर के ही निवासी है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्यों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो पर्यटक का मतलब दूसरा देश से आते हैं, मतलब भारत का है तो भारत का ही नहीं होगा दोस्तों, ये भारत का है तो भारत का ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये गलत है, 1 सही है और बी ये 2 गलत है। तो देखते हैं कहाँ 1 सही है और 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमाबाई जो महिला शिक्षा के योद्धा थे, क्या थे, रमाबाई शिक्षा के योद्धा थे, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें क्या की, पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किए। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, उनके मिशन में विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। डी ऑप्शन है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपाधि थी, क्योंकि उसके समय में महिलाओं को इस प्रकार के ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, एक बहुत बड़ी उपाधि थी, क्योंकि उनके समय में क्या थी, महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ये सही है। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों, ये गलत है। तो ए सही है और बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। तो ये सी ऑप्शन क्या हुआ? सही हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? महात्मा गांधी थे, सी राजगोपालचारी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पोटी श्रीराम मोलू थे। तो कौन थे दोस्तों? तो दक्षिण भारत में कौन थे? तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिराव फुले। दोस्तों ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो किन्हें समर्पित किया दोस्तों? ये ऑप्शन है, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। बी ऑप्शन है, उन भारतीय, ये उन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। डी ऑप्शन है, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। किस में भाग लिया? तो गृह युद्ध में भाग लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन है दो कथन? फर्स्ट है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। दूसरा है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोनों गलत हैं। क्या होगा? कहाँ पर दोनों गलत हैं? 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋतु प्रवास से अभिप्राय। नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुधन गतिशीलता। बी ऑप्शन है, वन्य प्राणियों की ऋतुवित गतिशीलता। फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर
प्रवास मतलब प्रवास करना। डी है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवृत्त गतिशीलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्ताना का सोपान नामक स्थान नमक कहानी की लेखिका इसमें से कौन थी? तो कौन थी? मुमताज़ अली, रामसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलामगिरी नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी? तो इसमें से किसने लिखी है दोस्तों? ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ई.बी. रामास्वामी पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 22 अनुसूचित करता है। क्या अनुसूचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गिरफ्तारी के दौरान रियासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।